अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्रेम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सर राना नईम। आज जो है वो हम फिग्मा की नेक्स्ट क्लास जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अभी मैं चलता हूँ जी फिग्मा पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। फिग्मा की कुछ क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी प्रीवियस वाली तो आप प्लेलिस्ट में जाके फिग्मा कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे पास इस टाइम फिग्मा ओपन हुआ पड़ा है और यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि टूल बार नॉर्मली यहाँ पर होती है टॉप लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि जी टूल बार यहाँ पर क्यों है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर आपको नज़र आती है। मैं सबसे पहले जी यहाँ पर फ्रेम टूल की मदद से एक फ़्रेम जो है वो फ्रीली हैंड मैं रफली फ्रेम बना लेता हूँ। फ्री हैंड इतने साइज़ का मैं फ्रेम बना लेता हूँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक नेम है जी हमारा पेन टूल। टूल बार के अंदर आपके पास ये टूल मौजूद है जी, पेन टूल। इसकी शॉर्ट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका तरीकाकार क्या है कि आपने पेन टूल से अपने कैनवस के ऊपर या अपने इस पेज के ऊपर सिंगल क्लिक करना है। तो देखिए आप जैसे सिंगल क्लिक करेंगे एक डॉट लग गया और अब आप देख सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में आप अपने लाइन को जो है वो मूव कर सकते हैं या पाथ को मूव कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जी नेक्स्ट पॉइंट में लगाऊँ। आप स्ट्रेट भी लगा सकते हैं या जिस डायरेक्शन में आपने लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। फिल वक्त के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लगा रहा हूँ। इस तरह से सेकंड क्लिक कर दिया, फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरी एक शेप बन गई। अब इसके अंदर मैं फिल कलर जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर राइट साइड पे देखें प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिल मौजूद है। मैं यहाँ से फिल की ऑप्शन एक्टिव करता हूँ और यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है जी, यहाँ पर स्ट्रोक एक्टिव है, मैं स्ट्रोक को माइनस कर देता हूँ यानी डिलीट कर देता हूँ। तो ये जी आपका शेप बन गई। इसको मैं पकड़ के जी यहाँ पर रख देता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, दोबारा से पेन टूल एक्टिव करता हूँ और इस तरह से आप जो है वो स्ट्रेट पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। क्लिक करते जाएं और आपकी ये चीज़ें बनती जाएंगी। इसे एग्ज़िट करने का तरीका क्या है कि पहली ऑप्शन तो ये है कि आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो यहाँ पर जब आपके पास पेन टूल एक्टिव होता है, लेट से मैं इसको दोबारा से एक्टिव करता हूँ तो ये ऑप्शन आपके पास आ रही है, देखें क्रॉस की। आप क्रॉस पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली जो है वो एग्ज़िट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस टाइम ये मेरे पास स्ट्रोक लगा पड़ा है। ठीक है, अगर इसमें मैं फिल कलर करना चाहूँगा तो फिल नहीं होगा क्योंकि ये शेप जो है वो क्लोज नहीं है, ओपन शेप है। तो स्ट्रोक का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप ले लें। फ़र्ज़ करें मैं ये वाला लाइट ब्लू ले रहा हूँ और उसके बाद स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इसकी भी वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं प्रीवियस में, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था पेन टूल को यूज़ करने का। अभी हम आगे चलते हैं जी। अगर हमने कोई और शेप्स क्रिएट करनी है पेन टूल की मदद से या इसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। मैं पेन टूल एक्टिव कर रहा हूँ यहाँ पर। इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ जी, एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ यहाँ पर। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेंगे तो देखें आपकी प्रोपोर्शन फिक्स हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। ठीक है जी, मैंने यहाँ तक दूसरा पॉइंट कर दिया। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं दूसरे पॉइंट को तो यहाँ पर देखिए पेन टूल की प्रॉपर्टीज़ की तरह ही एक ऑप्शन ओपन हो जाती है। पहला टूल है बेंड टूल। बेंड टूल का मतलब आप यहाँ पर देख लें, इसकी शेप भी उस तरह की बनी हुई है कि कर्व कर सकते हैं आप अपने पाथ को। ठीक है, मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से को बेंड टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ के जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहूँगा मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसके साथ साथ हमें दो हैंडल्स मिलते हैं। हैंडल्स की मदद से भी आप अपने कर्व को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, यानी उसकी जो डायरेक्शन है या उसकी शेप है, उसका स्टाइल जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं। ठीक है, ये बेंड टूल यहाँ पर आपको मिलेगा। सो अभी बेसिकली मैं मज़ीद शेप्स क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद इसका जो है वो आइडिया हो जाए। यहाँ से मैं क्रॉस करके एग्ज़िट करके इसको डिलीट कर रहा हूँ, पेन टूल दोबारा से ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इस टाइम जो है वो इस तरह से मल्टीपल पॉइंट्स को बना रहा हूँ। ये लगा दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से मैं बेंड टूल लेता हूँ
और फ़र्ज़ करें कि मैंने कुछ पॉइंट्स को कर्व करना था, तो मैं उस लिहाज से उन पॉइंट्स को यानी उन पाथ के थ्रू जो है वो मैं उसको कर्व कर सकता हूँ। तो जिसको भी आप कर्व करना चाहें वो आप आसानी से कर्व कर सकते हैं। होप सो ये आपको चीज़ समझ आ रही होगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा ये टूल है, लेकिन इसका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये हम एग्ज़िट कर गए। और इसका फिर आप स्ट्रोक कर लें या आप कलर चेंज कर लें, स्ट्रोक साइज़ बढ़ा लें, जो भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं पेन टूल दोबारा एक्टिव करता हूँ और ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया, एक यहाँ पर किया और एक यहाँ पर किया और सेम हेयर मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब क्लोज शेप के अंदर आप फिल कलर कर सकते हैं। ठीक है, फिल कलर आप जो मर्ज़ी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली वही फिल कलर में आ जाएगा। स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ, ये आपकी शेप बन गई। यहाँ से एग्ज़िट करें। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, अभी जैसे ये मेरी ऑप्शंस एक्टिव हैं, तो अब अगर मैं इस शेप को मूव करना चाहूँगा तो मूव नहीं होगी जब तक मैं यहाँ से एग्ज़िट नहीं करूँगा। ठीक है, क्लोज़ करूँगा इसको, फिर जाके वो शेप मूव होगी। ये देखें, सेम उसी तरह से साइज़ भी आप इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस दफ़ा मैं पेन टूल ले रहा हूँ और इस दफ़ा जो है वो मैं स्ट्रेट लाइन नहीं, मैं चाहता हूँ कि कर्व्स बनाऊँ। तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि मैं एक सिंगल क्लिक कर दूँगा। पहला पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया और मैं चाहता हूँ कि ये कर्व बनाऊँ। तो अब की दफ़ा मैं सेकंड क्लिक जब करूँगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं, बल्कि होल्ड करके रखूँगा और ड्रैग करूँगा। लेट से मेरा पहला पॉइंट ये लगा, दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पर है और मैंने होल्ड करके रखा और इस तरीके से मैंने ड्रैग किया। ठीक है, तो वो मेरा कर्व बन गया। देखें, अब कर्व बनने के साथ साथ देखें एक हैंडल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और दो हैंडल्स आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये आपका पिछले वाला एरिया कवर करेगा और ये हैंडल आपका अगले वाला एरिया। अब देखिए नेक्स्ट जो है, इस पॉइंट के बाद वाला जो हमारा ये पाथ है, तो वो क्या हो रहा है, वो हमारी मर्ज़ी से नहीं बन रहा। ठीक है, वो बना बनाया कर्व वो हमें दिखा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी आप अपनी मर्ज़ी से अगला पाथ जो है वो लगाएं, तो उसके लिए आपको हैंडल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने का मतलब है कि जो आपने एंकर पॉइंट लगाया यानी पॉइंट लगाया, उस पर दोबारा से जाके क्लिक करेंगे तो देखें एक हैंडल ख़त्म हो गया, जो नीचे वाले कर्व को पाथ को जो है वो एडजस्ट करेगा। तो अब मैंने वो हैंडल ख़त्म कर दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं लगाऊंगा वो मैं अपनी मर्ज़ी से लगा सकता हूँ, चाहे मैं स्ट्रेट लगाऊँ या फिर मैं कर्व वाला लगाऊँ। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे भी कर्व है, नेक्स्ट फिर मैंने कर्व बनाना है, तो इसको मैं ख़त्म करूँगा हैंडल को और नेक्स्ट पॉइंट मैं लगा दूँगा। सेम उसी तरीके से यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। ओके जी, अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब देखें, अब आपने फ़र्ज़ करें कि ये आपने एक शेप क्रिएट कर ली, आप इसको एडिट करना चाहते हैं, तो इसका भी तरीका है कि आप इस पर डबल क्लिक करें तो देखें आप उसी ऑप्शन में दोबारा आ जाएंगे। सेम उसी तरीके से आपके पास ये पॉइंट्स पड़े, आपके पास हैंडल्स हैं, आप इनको सेट कर सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक करें, उसको मूव कर सकते हैं, उसको जो है वो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, हैंडल के थ्रू कर्व कर सकते हैं और जहाँ जहाँ पर आपका वो पॉइंट लगा हुआ है वहाँ से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से जी मैं इसका फिल कलर दे रहा हूँ कोई, इस दफ़ा हम ये कर लेते हैं और स्ट्रोक ऑफ रखता हूँ फिर वक्त। तो ये जी हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट था पेन टूल का, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइंस, शेप्स और कर्व्स जो है वो बनाना सीखे पेन टूल की मदद से। नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे तो इससे मज़ीद डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, अल्लाह हाफिज़।